यार पिछली कुछ वीडियो में मुझे थोड़े कमेंट्स आए थे, गौरव अभी क्यों प्रोजेक्ट्स ले आया है, मतलब पहले थोड़ा बेसिक्स कवर करो, थ्योरी वगैरह वगैरह। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको अपने कोडिंग पे, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, सी प्लस प्लस, सी शार्प, कुछ भी हो, अगर आपको स्किल्स इंप्रूव करनी है तो प्रोजेक्ट्स बनाना आज से ही स्टार्ट करो। क्योंकि प्रोजेक्ट्स ही वो ऐसी चीज़ होती हैं जिसके अंदर अब बहुत ही नई चीज़ें सीखते हो। यार ऐसा नहीं होता कभी भी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आप हमेशा से जानोगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप प्रोजेक्ट बनाते समय सीखते हो। इवन मैं भी आज की डेट में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन जब हम टास्क करते हैं उस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जब सर्च करते हैं तो पता चलता है यार ठीक है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि और काम को आसान करती है। यही वजह है कि आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ पहला मिनी प्रोजेक्ट, जो कि होने वाला है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसके अंदर प्रॉपर सारी छोटी छोटी चीज़ें, डिस्प्ले, फ्लेक्स, पोजीशन, बिफोर आफ्टर सीएसएस, ट्रांजिशन से लेके हर चीज़ कवर होने वाली है। वेलकम गाइस, मेरा नाम है गौरव भाई एंड आप देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट विद गौरव। अगर मैं आज के प्रोजेक्ट का छोटा सा ब्रीफ दूं, ये होने वाला है एक ई कॉमर्स कार्ड, और मैं कहूँ एक परफेक्ट ई कॉमर्स कार्ड, जिसमें आप देखोगे कैसे एक प्रॉपर स्क्रीन में वो सेंटर्ड अलाइन है, हम वो देखने वाले हैं सबसे पहले तो। उसके बाद अगर आप देखोगे यार एक बैकग्राउंड में कर्व सी लाइन है, पीछे बैकग्राउंड है ऑरेंज कलर का, बिल्कुल हाफ कार्ड में कट हो रखा है। उसको जो होवर करते हैं तो ट्रांजिशन इफेक्ट आता है जब वो राइट साइड से चले जाता है। प्लस जो प्रोडक्ट की इमेज है वो भी छोटी हो रही है स्मूथली। तो ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और गाइस सोर्स कोड वगैरह सब ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो। तो इसमें बहुत सी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, जो बेसिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी गाइस सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक तो ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रोजेक्ट बिना किसी देरी से। सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर बना के, ये मेरा VS कोड है जिसके अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है, एम्प्टी फोल्डर ई कॉम कार्ड। इसके अंदर अब मैं पहली फाइल बनाता हूँ index.html। ये मेरा बेसिक टेम्पलेट तैयार हो चुका है और इसको हम स्टार्ट करते हैं लाइव सर्वर के साथ। जिसने गाइस मेरी पहली वीडियो नहीं देखी प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर मैंने बताया कि मैं कौन कौन से VS कोड यूज़ करता हूँ, तो उसे जाके ज़रूर देखना। उसके अंदर मैंने सारे अपने एक्सटेंशंस कवर करे हैं। वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। और चलते हैं इस वीडियो के तरफ। गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है यार कि हमारा कोड स्ट्रक्चर। आप जब भी कोई कोड लिखते हो उसका कोड स्ट्रक्चर कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बहुत तरीके होते हैं, बट बेस्ट वे और मैं कहूँ बेस्ट अप्रोच एक आपको क्वालिटी डेवलप बनाता है। तो जो कि मुझे ई कॉमर्स कार्ड बनाना है, उसके लिए मेरा प्रोडक्ट इमेज जो है वो मैंने ये ले रखी है, URL उसका हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे। ये मैकबुक की इमेज है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें चाहिए एक डिव, जिसके अंदर मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करूँगा इस चीज़ का। इसको अगर मैं नाम दे दूँ लेट्स से ई कॉम कार्ड। अब मैं इसके अंदर एक और डिव बनाऊँ, और इसको हमें एक कार्ड को सेंटर अलाइन भी करना है स्क्रीन में, तो इसका भी हमें पूरा ध्यान रखना है। ये मेरी रहेगा इमेज के लिए सेक्शन। अब मैं इसको बोलूँ अगर कार्ड इमेज, और ये मेरा रहेगा कार्ड कंटेंट, सॉरी क्लास कार्ड कंटेंट। तो ये एक हमारा मतलब आप कह सकते हो आर्किटेक्चर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपना कंटेंट डालेंगे। सबसे पहले हम डालते हैं इमेज। तो ये मेरा इमेज टैग, और मैं इमेज डाल चुका हूँ, ये मेरी इमेज होने वाली है। अब एक CSS फाइल भी बना लेते हैं, क्योंकि हमें कार्ड को सेंटर लाइन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे और समझेंगे कैसे चीज़ें सब काम करती हैं। style.css, इस CSS फाइल को हम लिंक कर लेते हैं इसके साथ पहले। ओके, बॉडी को मैं दे देता हूँ ब्लैक कलर। ओके, तो ये थोड़ा सही लग रहा है और फोटो भी हमारी बहुत सही है, साफ एकदम क्लियर।
इसको अब अगर हम कार्ड को प्रॉपर्टी देते हैं पहले, ये मैंने कार्ड डिफाइन करी क्लास विथ, मैं रखना चाहूँगा इसकी 200 पिक्सल, हाइट रखते हैं इसकी हम 250 पिक्सल, और जस्ट फॉर चेक मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ सिर्फ चेक करने के लिए, इसको हम आगे लेके नहीं जाएंगे। यह कार्ड थोड़ा छोटा लग रहा है ये काफ़ी, इसको बड़ा करते हैं 300 350। ओके, अब इमेज को कैसे सेट करते हैं और तरीका क्या होता है प्रॉपर। अगर अब आपको इस इमेज को मुझे CSS के थ्रू ठीक करना है, अब आप तो सीधा यहाँ लिख सकते हो डायरेक्टली इमेज, और यहाँ मैं दे दूँ मैक्स विथ 100%, तो मैक्स ये मैंने दे दिया, चलो ठीक है ये भी हो चुका। बट ये जो है हमारा ग्लोबल टैग है, मतलब अगर हम आगे किसी प्रोजेक्ट में इसे यूज़ करते हैं तो जो भी CSS के अंदर लिख रहे हैं वो अफेक्ट करेगी इसको भी। तो बेस्ट तरीका हमेशा ये होता है जिसके अंदर जो आइटम है, क्योंकि ये इमेज जो है मेरे इस ई-कॉम कार्ड के अंदर है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ई-कॉम कार्ड इमेज। या फिर और बेटर तरीका होगा अगर आप इस क्लास को भी कॉल करो इस तरह से, ई-कॉम कार्ड एंड कार्ड इमेज। एक सेकंड इसको कर दूं। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा एक कार्ड हमारा तैयार हो गया। अब इस कार्ड को हम करते हैं पहले सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन करने से बेस्ट तरीका होता है गाइस, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। रट लो इस चीज़ को, बस बहुत कम आएगा आगे। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब इसमें एक कैच है गाइस, आपका हॉरिजॉन्टल तो ये सेंटर हो जाएगा पर वर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट जो कवर है वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, और अलाइन आइटम सेंटर के लिए हमें चाहिए फुल हाइट स्क्रीन के लिए। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी 100 VH। तो आप देख सकते हो मतलब कितनी इजीली हमने एक प्रॉपर कार्ड को सेंटर लाइन कर लिया है। अब अगर हम आगे चलें अपने कंटेंट की तरफ, अभी मैं सिर्फ आर्किटेक्चर तैयार कर रहा हूँ, इसके बाद हम डिटेलिंग में काम करेंगे। तो यहाँ में अगर मैं देना चाहूँ H2 MacBook Pro, और मैं देना चाहूँ उसका प्राइस 999, और अब हमारा आएगा बटन बाय। तो ये हमारा पूरा तैयार हो गया। इसको हम थोड़ा ओके काम करते हैं, पहले खोलते हैं अपना डेवलपर टूल और देखते हैं ये इतना नीचे क्यों आ रहा है। और ये बाय नाउ बटन हमारा हाइड रहेगा, होवर करते समय ही दिखेगा। तो कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं हम इसकी। तो ये आप देख सकते हो यार कि अभी हमें पता चल रहा है कि मार्जिन है, एक्स्ट्रा मार्जिन है H2 टैग में और P टैग में। तो मुझे पहले ये मार्जिन हटाने हैं, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे कॉल करूँगा ग्लोबल टैग P और H2 मार्जिन 0, खत्म, बस हो गया हमारा काम, यहाँ तक हो चुका। अब हम बटन में काम करेंगे। बटन के लिए मैं करने वाला हूँ .ecom कार्ड, उसके बाद हमारा कंटेंट कार्ड का नाम, उसके अंदर हमारा होने वाला है बटन। यहाँ में अगर मार्जिन टॉप दूँ से 5 पिक्सल, सो ओके इसने काम किया है, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। तो ठीक है, ये हमारा हो चुका। अब इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं पहले। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कार्ड कंटेंट, और यहाँ हम डायरेक्टली डालेंगे इधर ecom card dot card content text align center। तो ये तो हमारा हो गया अलाइन सेंटर सारा।
इमेज को देखते हैं। अगर मैं इसकी मैक्स विड्थ कम करूं तो हमारा कंटेंट ऊपर आ रहा है। मतलब देखिए ये 100% है फिलहाल, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है कि जब होवर करूं मैं इस कार्ड को तो इमेज छोटी हो जाए और बाय नाउ का बटन ऊपर आ जाए। अगर प्रॉपर्ली आपको दिखाऊं ई कॉम कार्ड में ओवरफ्लो हिडन करके, तो आप देखोगे अब हमारा कोई बाय नाउ बटन नहीं दिख रहा है। बट जब हमारी इमेज छोटी होगी तो हमें बाय नाउ का बटन ऊपर आता हुआ दिखेगा। तो वो भी उसको भी करते हैं, बट पहले ये थोड़ा अनवांटेड विथ ले रहा है। अगर मैं इसको हाइट फिर नहीं ओके, इसको छोड़ते हैं अभी के लिए। फिलहाल के लिए हम करते हैं होवर इफेक्ट में काम। अगर मैं इसको देना चाहूँ ई कॉम कार्ड को होवर करने के बाद, मतलब जो मेरा ई कॉम कार्ड का सेक्शन है ये, जब मैं इसको होवर करूँगा तब होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हमारा होवर प्रॉपर्टी आएगी और यहाँ पे मैं मैक्स विड्थ करना चाहूँगा इसे 80%। तो यस, सो आप देख सकते हो कितना सही तरीके से काम कर रहा है। बट अभी एक ग्लिच है, ये बहुत मतलब बहुत वियर्ड है। आप होवर कर रहे हैं तो अचानक से बंद हो, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे ट्रांजिशन यूज़ करके। अब वो चीज़ कैसे करते हैं तो वो हम अभी देखेंगे। पहले एक पूरा प्रॉपर लेआउट हम इसका रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये इमेज सेंटर अलाइन नहीं है कार्ड के, तो पहले सेंटर अलाइन कर लेते हैं। अब पहले अगर मैं इस ई कॉम कार्ड को होवर स्टेट पे डालूं तो ये मेरा आउटपुट है होवर का। अब आप देख सकते हो अरे कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। इसी तरीके से प्रॉपर एक फ्रंट एंड डेवलपर भी काम करता है, कुछ अलग नहीं है। कोई ज़्यादा वो नहीं है कि यार मतलब बहुत ही टॉप होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, नहीं, सिर्फ काम करने का तरीका आना चाहिए, दैट्स इट। तो उसको अगर मैं अभी कार्ड इमेज को डिस्प्ले फ्लैक्स दूँ, यस, सो ये इसने हमारा काम कर दिया है। मतलब कार्ड इमेज टैग कहाँ है हमारा, ये रहा। इसको अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स असाइन करूँ, इसको रीलोड करते हैं और अभी ओके इसने भी काम नहीं किया है, दोबारा से देखना पड़ेगा क्या दिक्कत हो गई इसे। होवर, अब चलते हैं अपने कार्ड की तरफ। तो ये हमारा एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर चलेगा, यस, तो कार्ड इमेज में ही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। कुछ भी आपको अलाइन सेंटर चीज़ें करनी है, सबसे बेस्ट चीज़ है डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फॉर हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल करना है तो अलाइन अटैम सेंटर। उससे कोई इजी चीज़ नहीं होती। तो ये हमारा बहुत सही काम कर रहा है। अब ई कॉम काम रहे, हम एक बार कर्सर पॉइंटर दे देते हैं इसको और अब देखते हैं, यस। अब हम काम करते हैं ट्रांजिशन पे। अगर मैं इसके इमेज को, ये रहा ट्रांजिशन, 0.5 सेकेंड देके देखते हैं तो आप देख सकते हो कितनी आसानी तरीके से हमने, मतलब पहले अगर मैं आपको दिखाऊं पहले ये किस तरह से काम कर रहा था और अब किस तरह से काम कर रहा है। तो ये हमारी इमेज है, इसमें अगर मैं ट्रांजिशन हटा दूं तो आप देख सकते हो कितना वियर्ड है। बस एक ट्रांजिशन लगाने से इतना स्मूथ हमारा भी काम कर रहा है। अगर मैं फुल स्क्रीन दिखाऊं आपको, ये हमारा कार्ड है, इसको मैं ट्रांजिशन दिया, मेरे बायनो का बटन विजिबल है। तो ये होते हैं यार बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इससे प्रॉपर्टीज़ पता होंगी आप कुछ भी बना सकते हो। और ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी पता चलती हैं टाइम के साथ चीज़ें बना कर। अब हम काम करते हैं इसके लेआउट पे। जैसे बायनो का बटन थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सही करते हैं। पहले मैं इस ई कॉम कार्ड को होवर स्टेट दे देता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं होवर के बाद हमारा व्यू कैसा होना चाहिए बाय नाउ का बटन का। मैं इसको अगर मैं बॉर्डर नन और बैकग्राउंड ग्रे, पैडिंग 10 पिक्सल,
20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस लेट्स से 50%, नहीं ज़्यादा हो जाएगा ये 12 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल लेके देखते हैं, ये बेटर लग रहा है। फॉन्ट साइज देते हैं इसको 20 पिक्सल, ये ठीक है। इसको रखते हैं बाय नाउ, पूरा फुल बाय नाउ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बटन कहाँ है हमारा, ये रहा, और इसको मैं बाय को चेंज कर देता हूँ बाय नाउ पे। अब देखते हैं कैसा हमारा लग रहा है। मुझे पता है थोड़ा सा आप कहोगे यार क्या बेकार कलर चूज कर रहा है, बट अब क्या करें यार, मैं सबको इस चीज़ बताता हूँ। फ्रंट एंड डेवलपर जो होते हैं डिज़ाइनर्स नहीं होते, वो डिज़ाइन को कन्वर्ट करते हैं प्रोटोटाइप पे। तो अब कलर शेड टेस्ट में थोड़ा मेरा अजीब सा ही है, कोई बात नहीं। आपकी एक बात क्लियर होगी अभी कि ज़रूरी नहीं होता कि हर फ्रंट एंड डेवलपर को सारे कलर्स कहते हैं टॉप नॉच पता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको अब शुरू करते हैं हम। बैकग्राउंड कलर इसको थोड़ा अच्छा देते हैं। बैकग्राउंड कलर तो बहुत ही बकवास लग रहा है ये तो, मतलब इसको चेंज करते हैं और इसको हम दे देते हैं, क्या दें इसको, ये सारे हमारे HTML कलर्स हैं, ये बेटर लग रहा है, नहीं मुझे नहीं लगता। ये भी बेकार लग रहा है। कौन सा गाइस, अगर आपको थोड़ा अच्छे कलर्स पता है तो यार कमेंट करो, मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आइडिया आ जाएगा। नहीं तो मैं ऐसे बेकार बेकार कलर चूज़ करता रहूँगा हमेशा। इसको हम लाइट ग्रे दे के देखते हैं, ये तो और भी बकवास लग रहा है। ऐसा अपना ऑल टाइम फेवरेट वाइट बेटर है, ठीक है वाइट सही है। इसको हम देते हैं पहले तो, ये इसको कोरल देते हैं, जो बाय नाउ का बटन है हमारा, इसको मैं अगर कोरल दे दूँ और कलर दे दूँ वाइट, यस। थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अब यूज़ करते हैं हम अपना बिफोर आफ्टर CSS। आपको दिखाता हूँ वो कैसे यूज़ किया जाता है। अगर मैं ई-कॉम कार्ड में मैं चाहता हूँ एक टिल्ट ऐसी बैकग्राउंड एक इफेक्ट आ जाए, मतलब ई-कॉम कार्ड में बिफोर आफ्टर क्या होता है गाइस, जब भी आप किसी क्लास को बिफोर या आफ्टर किसी टू क्लास असाइन करते हो, तो मेरा ये ई-कॉम कार्ड है, इस ई-कॉम कार्ड में बिफोर का मतलब होगा ये फर्स्ट, जस्ट आफ्टर ई-कॉम कार्ड के बाद हमारा बिफोर आता है, और एट द एंड जहाँ हमारा ई-कॉम कार्ड का डिफ क्लोज हो रहा है तो ये हमारा आफ्टर शेड होता है। तो बिफोर कंटेंट, मैं कंटेंट में कुछ देख लेता हूँ, टेस्ट चेक करते हैं ये हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हो कि वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से, मेरा ये बिफोर CSS यहाँ पे वर्क कर रहा है अच्छी तरह। जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट आफ्टर दैट क्लास जहाँ पे आप अपना बिफोर CSS देते हो वो उसके बाद आता है, और आफ्टर CSS हमारा आता है यहाँ पे जहाँ हमारा कार्ड ख़त्म हो रहा है उससे पहले। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसको बैकग्राउंड कलर कोरल, ठीक है। अब इसको हम हाइट दे देते हैं 100% और विड्थ दे देते हैं 100%। ओके, एक चीज़ और गाइस, ये चीज़ें कभी भी आपकी हाइट विथ 100% ये सब चीज़ें नहीं लेती। जितना कंटेंट अंदर होगा उसे अकॉर्डिंग ये अपना साइज सेट करती हैं। अगर मैं ये भी हटा दूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए हमें देना पड़ेगा पोजीशन एब्सोल्यूट। अब आपको ये क्या हो गया भैया, पोजीशन एब्सोल्यूट देखिए ये क्या हो गया, ये तो मतलब पूरा बिखर ही गया सारा, बट कोई नहीं। अगर आपको कि मैंने इसकी वो वीडियो नहीं बनाई है, इसकी वीडियो पे आगे आने वाली है प्रॉपर पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव को लेकर। बट एक चीज़ आपको मैं क्लिक बता देता हूँ, जब भी आप किसी भी चीज़ को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो, मेक श्योर उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसका पोजीशन स्टैटिक नहीं होना चाहिए। स्टैटिक अब क्या होता है, अब बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ की पोजीशन स्टैटिक होती है, इसलिए वो होल्ड नहीं कर पाता किसी पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव जैसे आइटम्स को, जिसकी हाई प्रॉपर्टी होती है, हाई प्रायोरिटी होती है। अगर इसको अब मैं पोजीशन रिलेटिव दे दूँ तो आप देखोगे हमारा
जो यहाँ पे आ रहा था वो हमारे कार्ड के ऊपर आ रहा है। अब इसको हम देते हैं बिफोर टॉप में दे दूँ उसे -50% और Z इंडेक्स -1 कि ये हमारा इसके पीछे नहीं आ रहा है, तो वो देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। पर फिलहाल के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हाँ नीचे नहीं, यहाँ नहीं, नीचे था, नीचे पेस्ट कर देते हैं। और जहाँ हमारी इमेज थी वहाँ हम देते हैं इसको Z इंडेक्स। ये हमारी इमेज पोजीशन रिलेटिव। और गाइस जब भी हम कभी Z इंडेक्स देना हो तो हमेशा ध्यान रखना Z इंडेक्स हमेशा पोजीशंस की चीज़ों में ही काम करता है। अगर आप बिना पोजीशन के Z इंडेक्स दोगे वो वर्क नहीं करेगा। अब ये तो हमारा चलो हो गया बैकग्राउंड। अब मैं चाहता क्या हूँ, इसको थोड़ा ऐसे लाइन दिखाना, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म स्क्यू। तो ट्रांसफॉर्म स्क्यू की प्रॉपर्टी मैं ऐसे दे देता हूँ, 4 में जाके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म में कंफ्यूज नहीं होना गाइस, स्क्यू वाई। इसको अगर हम देखें 200 डिग्री, इसमें प्रॉपर्टी दे सकते हैं, मैं 200 डिग्री दे रहा हूँ ओके, क्योंकि मतलब कुछ इस तरह से देना था मुझे, बट ये मुझे देना है होवर इफेक्ट के बाद। तो इसको अगर मैं दे दूँ 300 फिलहाल के लिए, ये तो बहुत बेकार लग रहा है, कि 330 देके देखते हैं तो बेटर है थोड़ा सा, या 340, ये थोड़ा ठीक लग रहा है फिर भी मुझे। -50 की जगह -60 देके देख लेते हैं इसको तो। ओके ऐसे है या नहीं, इसको -40 देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक कार्ड ही दिखेगा। और और होवर करते समय जैसे इमेज हमारी छोटी हो रही है, उसी तरह से हम इसको भी पोजीशन ऐसे बिल्कुल जैसे पलट देते हैं। वीडियो में देखी होगी, सारे हालात तो सब पलट जाते हैं, उस तरह से हम कुछ करते हैं। इसका भी कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ उसको नीचे, और बिफोर कार्ड में हम मल्टीपल ऐसे सब प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। वो कैसे, सीधा होवर इफेक्ट में डालूंगा, क्योंकि मुझे होवर में स्टेट चेंज करना है, होवर। और अब बिफोर प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे इसमें, ट्रांसफॉर्म में करूँगा इसको, जैसे हमारा पहले दिख रहा था ये 200 पे, और टॉप भी इसका थोड़ा हम चेंज कर देंगे, इसका टॉप कर देते हैं इसको 50%। और अब चेक करते हैं, या देखा क्या नहीं हो सकता सीएसएस के थ्रू यार, कौन कहता है सीएसएस मतलब बेकार है। अब हम यहाँ यूज़ करते हैं ट्रांजिशन, जैसे हमने इमेज के टाइम में यूज़ किया था। कहाँ है कार्ड में, ये रहा ट्रांजिशन। 0.5 सेकंड रखते हैं, सेम जैसे पहले था, और यहाँ मैं डाल देता हूँ। ओहो ये थोड़ा अलग हो गया। इसको हम अगर हम रख दें 390 करीब, फिर देखते हैं। यस, सो गाइज ये हमारा डिज़ाइन एक छोटा सा रेडी हो चुका है। देख सकते हो कितना स्मूथली काम कर रहा है यार, इमेज से लेके बैकग्राउंड, ट्रांजिशन, कैसे हमारे बाइनोकुलर बटन ऊपर आ रहा है। थोड़ा और इसको बेटर करते हैं, फॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं यार, गूगल फॉन्ट्स में चलते हैं। और यहाँ पे जो मेरा फेवरेट वाला फॉन्ट कहाँ है मेरा, इससे खोलते हैं। ये नाम नहीं याद होते फॉन्ट्स के, ऑस करके था। ओपन भी अच्छा फॉन्ट है, ओपन सेंस, ये रहा। इस फॉन्ट फैमिली का मुझे ये लेते हैं 400, इटैलिक नहीं चाहिए, ये लेते हैं। मैं इंपोर्ट यूज़ करने वाला हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, और ये हमारी CSS, इसको मैं CSS पेस्ट करूँगा बॉडी के अंदर। और अब चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। यस, तो आप देख सकते हो फॉन्ट थोड़े से बेटर हो गए हैं। अब इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ये ना थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है पूरे कंटेंट बॉक्स को ही। मैं अगर यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दूँ तो -10 पिक्सल, 15 ये रहा हमारा, 16 नहीं 15 ठीक है। इसको मैं ऐसे देखता हूँ, एक सेकंड। यस,
तो ये सही रहेगा। उसको हम अब डाल देते हैं CSS की बॉक्स पे, और इसको हम थोड़ा बोल्ड करते हैं। बोल्ड के लिए कोई CSS की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास HTML टैग है स्ट्रॉन्ग, बड़े काम नहीं करा इसमें। चलो रिवर्ट करो उसको, फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, फॉन्ट साइज रख देते हैं इसका 30 पिक्सल। ये बेटर है, 30 पिक्सल फॉन्ट साइज, और पैराग्राफ कर देते हैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल या 25 रख देते हैं। और अब मैं कॉल करने वाला हूँ उसका ई-कॉम कार्ड के अंदर हमारा था ये कार्ड कंटेंट के अंदर P टैग में फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। सेम कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं H2 और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। यस, अब इसको और ऊपर कर देते हैं, नीचे हो गया काफ़ी है। ऊपर हुआ नहीं हुआ तो इतना ठीक है, 30 ठीक है। यस, सो 30 पे लॉक करते हैं। तो गाइस ये हमारा एक छोटा सा डिज़ाइन जो है परफेक्टली रेडी हो चुका है। कार्ड को अगर वो बॉर्डर रेडियस देना है, थोड़ा कार्ड को अच्छा करना है, तो मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ। बॉर्डर रेडियस लेट्स से 20 पिक्सल या फिर 16 पिक्सल देके देख लेते हैं। ये ज़्यादा हो गया, 12 ठीक रहेगा। तो ये थोड़ा सा हमारा छोटा सा हमने डिज़ाइन रेडी कर दिया ई-कॉमर्स कार्ड का। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल छोटा सा अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सी चीज़ें हमने कवर करी हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स से लेके कैसे हम चीज़ों को आसानी से स्मूथली वर्क करा सकते हैं यूजिंग ओनली CSS, नथिंग एल्स। पूरी वीडियो हमने सिर्फ HTML और CSS यूज़ करा है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि वे ऑफ राइटिंग कोड, किस तरह से हमें कोड लिखना चाहिए, कैसे कोई CSS की क्लास हमें कॉल करनी चाहिए यूजिंग प्रॉपर मेथड, फिर हमारा HTML कैसे लिखना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए उस चीज़ का। ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं जो मैंने कवर की हैं, और मुझे बिल्कुल यकीन है आपने बहुत कम से कम कुछ बेसिक्स आपने समझा होगा इस वीडियो पे, और आप इसको खुद को ट्राई कर सकते हो, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो यार एक ई-कॉमर्स कार्ड में ऐड कर सकते हो। क्वांटिटी बटन ऐड कर सकते हो, होवर इफेक्ट में आप बाय नाउ के साथ एक क्वांटिटी बटन डाल सकते हो। आपको अगर इसका कोड चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में कोड दिया हुआ है। और मुझे कमेंट करके बताओ आपको किस तरह की और प्रोजेक्ट्स चाहते हो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना। मैं जैसे बता चुका हूँ, लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और सब्सक्राइब तो यार बनता ही है, मतलब देखो यार, इतना एक वेब डेवलपमेंट अगर हमसे सीखना है आपको और फ्री में है, कुछ कोई आपको पैसे लग नहीं रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब का बटन में क्लिक कर दो बस यार। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। तो गाइस मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।